हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट का सबसे लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रुप 12। तो ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 11 तक ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपलोड हो चुके हैं, जो कि आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप 12, जिसमें देखेंगे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो इसके बारे में आज हम काफी कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम डी ब्लॉक एलिमेंट का जो है पोजीशन देख लेते हैं, जिसके बारे में आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो जितने हाईलाइट किए हुए हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम ग्रुप 12 के बारे में देखेंगे। 12वें नंबर का ग्रुप है आपका, जिसमें हम जो है वो जिंक, कैडमियम और मरकरी के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। जिंक जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 30 होता है, कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 48 है एंड मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 80 है। सो गाइस, आपके जितने भी डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है, उन सबसे अलग है ये जिंक, कैडमियम और मरकरी। मतलब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है, इन बाकी के अपेक्षा जो है वो कुछ अलग गुण जो है वो प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम आगे नोट्स में देखेंगे। तो चलिए आज का नोट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि ग्रुप 12 के तीनों एलिमेंट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी में काफी अधिक समानता पाई जाती है। मतलब बहुत सारी इनके प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो तीनों में जो है वो सेम होता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है कि ये एलिमेंट अन्य डी ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि आप मरकरी को ही देख लीजिए, बाकी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है कितने हार्ड थे, कितने कठोर थे। जैसे कि अगर आपने गोल्ड को देखा, आयरन, ये सभी जो है वो काफी कठोर हुआ करते, लेकिन ये जो आपका मरकरी है, आप लोगों ने पारा काफी टाइम्स देखा होगा, ये जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये इसमें जो है वो काफी अंतर पाया जाता है डी ब्लॉक के अदर एलिमेंट और ये जो आपके ग्रुप 12 के एलिमेंट है। तो यही कहा जा रहा है कि ये एलिमेंट अन्य डी ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में सॉफ्ट होते हैं, जिसका मुख्य कारण इन धातुओं के डी ऑर्बिटल के धात्विक बंध में भाग नहीं लेने के कारण होता है। तो देखिए, जितने भी मेटल होते हैं उसमें मेटेलिक बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसमें डी ऑर्बिटल का जो है वो काफी रोल होता है। मतलब जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है वो मेटेलिक बॉन्ड बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रुप 12 की अगर हम बात करें, तो इनके जो मेटल होते हैं उनमें डी इलेक्ट्रॉनों के जो है वो, मतलब जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसके कारण ये काफी ज्यादा जो है वो सॉफ्ट होते हैं। इनके जो गलनांक और अथनांक है बहुत कम होते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, अन्य एलिमेंट की अपेक्षा जो है वो काफी कम होते हैं, क्योंकि इन्हें जो है वो हमें मेल्ट करने में, बॉईल करने में काफी कम टेम्परेचर की जो है वो नीड होती है। इन सभी एलिमेंट के डी उपकोष जो है वो पूर्णतः भरे हुए होते हैं। मतलब जो हम लोग अभी तक जो लास्ट वाला डी ऑर्बिटल देखते हैं, तो ये जो ग्रुप 12 के जितने भी एलिमेंट हैं, उनका जो लास्ट वाला डी ऑर्बिटल होता है n-1 डी ऑर्बिटल, तो वो जो है वो कंप्लीटली फिल होते हैं। मतलब उसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे हुए होते हैं, अर्थात इसमें D10 विन्यास पाया जाता है। इन तत्वों का बिहेवियर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अन्य तत्वों की अपेक्षा काफी अलग होता है। जैसे कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में और जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनसे काफी अलग बिहेवियर ग्रुप 12 जो है वो शो करते हैं। जो ग्रुप 12 में आपके 3 एलिमेंट आते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, इस पर भी काफी ज्यादा विचार किया गया था कि इसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट में रखें कि नहीं रखें, क्योंकि इनके जो बिहेवियर है वो काफी अलग है अन्य तत्वों की अपेक्षा। आगे कहा जा रहा है, जिंक तथा कैडमियम सिल्वर के समान श्वेत ठोस हैं, जो कि वायु में नमी से तीव्रता से मटमैले हो जाते हैं, जबकि मरकरी भी सिल्वर के समान श्वेत द्रव है। आप लोगों ने मरकरी देखा होगा, कितना वो चमकता है। तो कहने का मतलब है कि जो मरकरी है वो भी सिल्वर के समान जो है वो श्वेत कलर का चमकीला द्रव होता है। आगे हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो आज हम जो है वो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक त्रिज्या, देन उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे और लास्ट में स्टेरियोकेमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं आयनिक रेडी। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो कॉलम बनाना है, श्रेणी तत्व और आयनिक त्रिज्या M2+ आयन के लिए जो है वो हम लिखेंगे।
तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपका आता है जिंक, देन कैडमियम, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो है वो आपका मरकरी। तो जिंक का जो आयनिक त्रिज्या 0.74 एंगस्ट्रॉम होता है, और कैडमियम का 0.95, और मरकरी का जो है वो 1.02। तो जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से हम नीचे की ओर आते हैं, इनकी जो आयनिक त्रिज्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट में अक्सर ऐसा होता ही है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ता है। तो यही कहा जा रहा है कि ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, आयनिक त्रिज्या जो है वो क्रमशः बढ़ती जाती है। तो काफी छोटा सा ही इसका आयनिक रेडी है, बस आप लोगों को ये कॉलम को जो है वो आपको एग्जाम में जो है वो सही बनाना है। देन उसके बाद हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक कॉलम बनाना है आप लोगों को फिर से। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपका आता है जिंक, और जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहाँ पे 3d10 और 4s2, यहाँ पे आप देख रहे हो 3d मतलब जो d ऑर्बिटल है, n-1 d ऑर्बिटल है, चाहे वो 3d हो, 4d हो, 5d हो, पूरे d ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल है। मतलब यहाँ पे पूरे 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे हुए हैं। d ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? d ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे फिल है। साथ में 6 जो s ऑर्बिटल है वहां भी 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे हुए हैं। तो ये इसे जो है यही कहा जा रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसमें कंप्लीटली फिल्ड जो है वो अधिकतर नहीं होती, लेकिन ये ग्रुप ऐसा है जिसमें डी ऑर्बिटल में देख रहे हो पूरे 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे भरे हुए हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा नहीं होगी, केवल +2+2 और यहाँ पे +1+2 है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल से यहाँ से नहीं निकलते, केवल आपके एस ऑर्बिटल से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इस प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब है केवल आपके s ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पे ये +2+1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसे। इस ग्रुप में मरकरी की केवल +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पाई जाती है। कैडमियम के द्वारा केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो है यहाँ पे प्रदर्शित की जाती है। और इस ग्रुप के तीनों एलिमेंट के n-1 d10 NH2 होते हैं, जिसमें NH2 ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर +1 और +2 अवस्था जो है वो देते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस ग्रुप के तीनों एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आप देख ही रहे हो, n-1 d10 और NH2 है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और ये जो है इसमें केवल s ऑर्बिटल के ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके निकलते हैं, जिससे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्रमशः +1 और +2 जो है वो होती है। अब हम देखते हैं इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, चुंबकीय व्यवहार। तो इस ग्रुप के तीनों एलिमेंट के n-1 d में d10 ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं पाया जाता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर किसी भी एलिमेंट के जो भी कंपाउंड है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो किस पर डिपेंड करता है कि उस पे उसके जो डी ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे हुए हैं। मतलब डी ऑर्बिटल जो है वो पूरा भरा हुआ है कि आधा भरा हुआ है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इन सारे चीजों पे जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं n-1 d ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो अगर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है तो ये जो आपका इससे रिलेटेड जो भी यौगिक तथा जो भी संकुल यौगिक बनेंगे वो जो है वो प्रतिचुंबकीय होंगे, मतलब डाई मैग्नेटिक होंगे। अगर यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते तो वो में भी अनुचुंबकीय गुण जो है वो प्रदर्शित कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूरे भरे हुए इसलिए प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो लास्ट में हम देखते हैं इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। तो यहाँ पे भी आप लोगों को इस प्रकार से जो है वो कॉलम बनाना है और आपको लिखना है तत्व। उसके बाद हम इसकी जो है वो ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, यौगिक का नाम लिखेंगे, कौन कौन से यौगिक इस ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो बनेंगे। साथ में हम इसकी संरचना भी देखेंगे और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उस उप सहसंयोजक संख्या भी यहाँ पे हम जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिंक की, जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो है वो एलिमेंट है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जो है वो इस प्रकार से जो यौगिक बनाते हैं ZnEt2। तो इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो 2 होती है और ये जो रेखीय आकृति के होते हैं, मतलब लाइनियर इनका जो है वो त्रिविम रसायन होता है। कैडमियम की बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन में, क्योंकि ये तो या तो +1+2 जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो +2 ऑक्सीडेशन में इस प्रकार का जो है वो यहाँ पे आपका यौगिक बनता है CdCl4 और इनकी जो त्रिविम रसायन है वो चतुष्फलकी जो है वो होती है। लास्ट में हम देखते हैं मरकरी। तो ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इस प्रकार से जो है वो यौगिक बनाते हैं और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 होता है और इसकी जो त्रिविम रसायन है होती है वो चतुष्फलकी जो है वो होता है।
तो ये तो हुआ गाइज आप लोगों का ग्रुप 12 जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ चीजें देखा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इसमें जो आपके चैप्टर है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो अब तक पिछले 3 से 4 सालों में जो है वो पूछे जा चुके हैं, कितने आईएमपी क्वेश्चन है इस यूनिट से और किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा करके जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आईएमपी क्वेश्चन वाला वीडियो बनाऊंगी वो भी आप जरूर देखें, इससे आप लोगों को काफी कुछ चीजें यहाँ पे जो है वो जानने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।